नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह स्वर्ण जयंती सभागृह में संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को गति देने के उद्देश्य से उज्जैन जिले को 700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। इसमें गीता भवन का भूमि पूजन, 19 नए पुल, सड़क चौड़ीकरण और करीब 662 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न आधारभूत संरचनाएं इस परियोजना में शामिल हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। देखिए हमारी खबर विस्तार से। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह स्वर्ण जयंती सभागृह संपन्न हुआ। कुलाधिपति और राज्यपाल पटेल ने इस अवसर पर कहा कि आज विक्रम विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर अत्यधिक आनंद का अनुभव हो रहा है। इस दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को उन्होंने बधाई देते हुए सबके यशस्वी और मंगलमय भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि उज्जैन नगरी में आते ही एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी ने शिक्षा प्राप्त की और आज वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल ने विद्यार्थी से कहा, आज दीक्षांत के पश्चात आप सभी ने समाज के उत्थान और देश की एकता के लिए शपथ ली है। विश्वविद्यालय से जो संस्कार आपको मिले हैं उन्हें जीवन पर स्मरण रखकर कार्य करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि ज्ञान, विज्ञान और ध्यान के वैश्विक केंद्र उज्जैन को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा स्थली के रूप में चुना। 64 कलाओं और 14 विधाओं की यह धरती शौर्य के प्रतीक, सुशासन के पुरोधा, विक्रम संवत के प्रवर्तक, भारतीय सांस्कृतिक चेतना के रक्षक और न्याय प्रियता के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य की कर्मस्थली रही। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह केवल उपाधि वितरण नहीं बल्कि 7 दशकों के उस संपन्न का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने दीक्षांत समारोह में उपाधियां प्राप्त कर रहे 357 विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ऐतिहासिक और पवित्र उज्जैन की धरा पर स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने की मेरे को बहुत खुशी है। मैं यहाँ ये भी आपको कहना चाहूंगा कि मैंने राज्यपाल के रूप में शपथ लिया और दूसरे दिन ही महाकाल का मैंने दर्शन किया है और ये नगरी में आते ही हमको अलग अलग प्रेरणा मिलती है। और मैं देखता हूं यहां कि एक विश्वविद्यालय का बच्चा जो यहां पढ़ता है और आज मध्य प्रदेश के प्रथम पंक्ति में मुख्यमंत्री के रूप में इतने सारे विकास के काम मध्य प्रदेश में वो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनके पर महाकाल जी बहुत कृपा की है, बहुत कृपा किया है। यह कई बार बोलते थे कि महामहिम के वजह से, महामहिम का आशीर्वाद से, ऐसा नहीं भैया, महाकाल का आशीर्वाद से समझो। हम सब आज एकदम खुश है। विक्रमादित्य की जीवन कथा बच्चे में
ऐसी संस्था में जो पढ़ने आते हैं, उसमें अंदर से स्फूर्ति मिलती है और वो बच्चे इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 30वां दीक्षांत समारोह है। आज तक कितने बच्चे ने दीक्षा ली है, मैं समझता हूं ये सभी बच्चे यहां शपथ जो दिलाई, और कुलगुरु ने कई बात भी कही बच्चों के मंगल कार्य हो ऐसा करके, मगर एक बात जो शपथ लेने में बताया कि मैं समाज की रक्षा करूंगा, देश की एकता के लिए काम करूंगा। दूसरी बात छोड़ दो, मगर समाज के लिए कुछ काम करेंगे, आगे जाकर देश के लिए तुम अच्छा काम करेंगे, ऐसा जहां शपथ लिया है। आज तक ये 30वें दीक्षांत समारोह तक आपको अच्छी प्लेसमेंट तो मिलेगी, बहुत पैसा भी मिलेगा। सच में आज का दिन तो वाग्देवी मां सरस्वती की चरणों का आनंद के साथ एहसास कराने का भी है, और इस नाते से भी इसका और महत्व बढ़ जाता है। आज के इस उथल पथल भरे दुनिया के माहौल के अंदर जिस प्रकार का समय चल रहा है, तो शिक्षा कैसी होना चाहिए, गुरुकुलों की पद्धतियां क्या होती है, हमारी जीवन शैली क्या होती है। अनादि नगरी उज्जैनी में सनातन संस्कृति के माध्यम से हमें इस बात का गर्व है कि 5000 साल पहले भी यहीं का विद्यार्थी दुनिया के अंदर श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम जो जीते जी अपने शिष्य बनकर के गुरु की उपाधि पाले। ये नगरी बाबा महाकाल की नगरी उस महर्षि सांदीपनि के युग को याद दिलाती। मुझे इस बात का और अत्यंत हर्ष है जब हमने भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली के ऊपर होने वाली शिक्षा की पद्धतियों को देखें तो 14 विद्या, 64 कला, 18 पुराण, 4 वेद, सभी में निष्णात होकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में कितने प्रकार से अपने आप को परिपूर्ण मानव के नाते से, बात का जीवन क्रम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो आज सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम का आनंद इस नाते से भी महसूस कर रहा हूं कि ये विश्वविद्यालय तो 1956 में बना, लेकिन विक्रम विश्वविद्यालय से सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय बनने की गाथा महामहिम के हस्ताक्षर से हमको गौरवान्वित करती। सच में विक्रम करने से विक्रमादित्य पे एहसास तो होता था, लेकिन वो उनकी विराटता का एहसास नहीं होता था। विराटता का एहसास सम्राट विक्रमादित्य के पूरे नाम के साथ जो होता है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी विधानसभा के माध्यम से महामहिम की कलम से ये आकार साकार लेकर के 30वां दीक्षांत समारोह का गौरव बढ़ा रहा है, तो ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का एहसास भी करा रहा है। मैं महामहिम का पुनः इस खास करके वीरता, नीति, सुशासन, कई कारणों से विक्रमादित्य को जिस प्रकार से सकारी विक्रमादित्य के नाते से पहचान दुनिया में मिली है, ईस्वी सन 27 ईसा पूर्व के 57 वर्ष पूर्व शकों को परास्त करते हुए सुशासन की मिसाल विक्रमादित्य ने दुनिया के सामने जो प्रस्तुत की है, वाकई वो अद्भुत है। और मैं महामहिम का इस नाते से भी अभिनंदन करना चाहूंगा। आपके कारण से महामहिम हमारा विश्वविद्यालय प्रति वर्ष दीक्षांत समारोह करके ये आनंद के साथ हर विद्यार्थी के जीवन का ये जो टर्निंग पॉइंट है वो उपाधि धारण करे, गोल्ड मेडल ले, अलग अलग प्रकार के विषयों में निष्णात होकर के आगामी अपने जीवन की ये शिक्षा पूरी करके कर्तव्य के मार्ग पर जब वो अग्रसर होता है, ऐसे में अगर महामहिम उसका मान बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देकर के आते हैं तो उसका कई गुना ज्यादा मनोबल भी बढ़ता है और ये वातावरण अद्भुत हो जाता है। इसलिए मैं एक और कारण से आपका इस नाते से अभिनंदन करता हूं। यद्यपि मेरे साथ माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी सहित कई विद्यार्थी यहां बैठे हैं जिनने इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के नाते से अपनी शिक्षा की यात्रा प्रारंभ की। मुझे वो दौर भी याद आता है कि जब मैं किसी माइक पे खड़ा होकर के पहली बार ऐसे ही किसी परिसर में अपनी बात रखते हुए हिम्मत के साथ बढ़ रहा था। तो ये विक्रमादित्य और बाबा महाकाल की कृपा है कि आज आपके बीच में मुख्यमंत्री के नाते से भी बात कर रहा हूं। ये केवल बाबा महाकाल की और यहाँ के सब
बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का परिणाम है। मुझे इस बात का भी आनंद है, लेकिन थोड़ा मन में एक कसक भी बाकी है। ये भाग्यशाली सारे विद्यार्थी जिनको यहां गरिमापूर्ण आयोजन में महामहिम के साथ मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब अतिथियों के साथ सम्मानित हो रहे हैं। मैंने भी बीएससी की है, एलएलबी की है, एमए किया है, डिग्री तो सारी की, लेकिन पता नहीं वो उस दौर में क्या होता था कि एक बार भी बुलाकर ऐसा सम्मान करने का मौका नहीं मिला। ये बड़ा मन में मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूंगा। और केवल यहां नहीं, महामहिम ने पूरे प्रदेश के अंदर, जब मैं शिक्षा मंत्री था तब भी पूरे प्रदेश के एक एक विश्वविद्यालय में हर साल निरंतरता के बलबूते पर एक साल भी गैप किसी विश्वविद्यालय का नहीं है जब दीक्षांत समारोह नहीं हुआ। इसलिए मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 78 करोड़ किसको कहते हैं? गीता भवन की नई आधारशिला रखी जाएगी, जिसमें महामहिम स्वयं साक्षी बन करके भगवान कृष्ण के उस काल की, जिनके कारण से यहां अगर वो उज्जैन नहीं आते, कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण उज्जैन आए और अपनी शिक्षा के माध्यम से उनके मुखारविंद से गीता के वो 18 अध्याय, जिनके माध्यम से हर एक अध्याय गीता का, जिसमें सब कुछ है, हर अध्याय के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं गीता भवन के माध्यम से हमारी सरकार ने हर नगरीय निकाय में प्रदेश भर में गीता जयंती मनाना भी प्रारंभ की है। गीता महोत्सव के साथ गीता भवन बना करके हमारी सभी प्रकार की विचारों की परंपरा में एक सांस्कृतिक सभागार बन करके, जहां लाइब्रेरी भी होगी, वाचनालय भी होगा, विचारों के प्रवाह करने के लिए सभागार भी होगा, ऐसी कई प्रकार की चीजें जोड़ करके हमने गीता भवन बनाने की जो कल्पना की है। बीते समय में जबलपुर, इंदौर ऐसे कई शहरों में हमने गीता भवन प्रारंभ कर दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, शासन स्तर पर तो गीता भवन बन रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा का गीता भवन भी हो सकता अगले महीने तक लोकार्पित हो जाए। ये अलग से हमारे प्रकार से एक तरह से इस सभागार से आने वाला ये पास का सभागार और बड़ा रहेगा, जब 1200 से ज्यादा लोग बैठ करके इस प्रकार के कार्यक्रम में शोभा बढ़ा सकेंगे और उसका आनंद ले सकेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस अवसर पर जिस प्रकार से विद्यार्थियों को डिग्रियां दी गई और उनके माध्यम से महाकाल के पुष्पों को लेकर भी कुलगुरु से मैंने कहा, तो आपने कहा इसका यंत्र चाहिए, तो 10 लाख रुपए आप कह रहे थे कि 10 लाख की मशीन आएगी। अब 10 लाख देने में शर्म आएगी, तो हम अपनी तरफ से 51 लाख रुपया महामहिम की मौजूदगी में आपको इस प्रकार के सारे कामों के लिए इन यंत्रों को आप बनाएं, ताकि रोजगारपरक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थी के जीवन काल में ऐसी कई सारी चीजों को उनके साथ जोड़ करके देखा जा सके। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक साथ बीएससी एग्रीकल्चर का यहां एक भवन का लोकार्पण भी हो रहा 17 करोड़ की लागत से। अब क्या चाहिए इस विश्वविद्यालय के लिए? सब कुछ मिल रहा है माननीय महामहिम की मौजूदगी से। विश्वविद्यालय, हर विश्वविद्यालय जिस डिग्री को जिस तरह से बढ़ना चाहते हैं, हर एक क्षेत्र में अब धीरे धीरे कर करके सच में पूरे देश के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय सकल पंजीयक दर है, उस सकल पंजीयक दर से भी हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है, उच्च शिक्षा में भी और स्कूल शिक्षा में भी। स्कूल शिक्षा में भी सांदीपनि विद्यालयों का जिस प्रकार से भवन बन रहा है, वाकई वो अद्भुत है। इसी कारण से जहां हमारा ड्रॉप आउट 6% था, लेकिन सांदीपनि विद्यालय के बाद से बीते गए साल से ही अब ये 0% हो गया। हर बच्चा अपने विद्यालय में आ रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर प्राइवेट स्कूल छोड़कर भी हमारे विद्यालय में आ रहा है। और आज के समय में अब मैं दोबारा इसी पत्र अगर देखता हूं तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जब यहां कालगणना की नगरी के नाते से भी उज्जैन के लिए जो ऑब्जर्वेटरी बन रही है, साइंस सिटी बन रही है, आईटी पार्क बन रहा है और यहां एयरपोर्ट बन रहा है, कितने प्रकार के 30 किलोमीटर के घाट बन रहा है अगर बाबा महाकाल की नगरी में छिपरा के जल से स्नान कराने के लिए। सिंहस्थ 2028 के लिए मुख्य विकास कार्य और घोषणाएं। उज्जैन में सिंहस्थ के लिए 2600 करोड़ रुपए से अधिक के काम मंजूर, जिनमें 19 नए ब्रिज, आरओबी और शिप्रा नदी के तटों का विकास शामिल। 77 करोड़ रुपए की लागत से गीता भवन, 662 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्य, 1013 करोड़ की लागत से जल आवर्धन परियोजना का काम जारी। यातायात और कनेक्टिविटी को लेकर सीएम का विशेष फोकस।
उज्जैन इंदौर 4 लेन 29 किलोमीटर का शिप्रा पथ और नए हेलीपैड बनाए जा रहे, जिसमें सिंहस्थ में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु को आवागमन में सुविधा मिलेगी। विकास योजना के तहत 35 किलोमीटर सीसी रोड, सीवर लाइन, वाटर लाइन समेत अंडरग्राउंड विद्युतीकरण का काम किया जा रहा। महाकाल लोक की तर्ज पर अब शिप्रा तट पर घाटों का विस्तार किया जा रहा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में 77 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले गीता भवन का भूमि पूजन किया। साथ ही उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही नगर विकास योजना और सिंहस्थ 2028 के विकास कार्यों के अंतर्गत 662 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का भी भूमि पूजन किया। नगर विकास योजना ग्राम नीमनवासा, धतरावदा और लालपुर में 473 हेक्टेयर से अधिक में विकसित की जा रही है, जिसमें लगभग 35 किलोमीटर के 24 मीटर और 30 मीटर के सीसी रोड अंतर्गत सीवर लाइन, वाटर लाइन, स्थायी अंडरग्राउंड विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाइट आदि विकास कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों में 160 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही सिंहस्थ मेला कार्यालय के निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया, जिसकी लागत 29 करोड़ 84 लाख रुपए की है। सिंहस्थ के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं के प्रबंधन और प्रभावी नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। यह भवन 63,000 वर्ग फीट का होगा, जो सिंहस्थ मेला कार्यालय बनेगा। इसके साथ ही विक्रम नगर रेलवे ओवरब्रिज ROB का निर्माण कार्य भी शामिल है, जिसे करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यह ब्रिज जहां शहर की यातायात व्यवस्था और आसान करेगा, वहीं प्रदेश के 3 बड़े शहरों को भी आपस में जोड़ेगा, जिससे यातायात सुगम बनेगा और गाड़ियां सरपट दौड़ेंगी। इंदौर के पास से गरोठ हाईवे के आधार पर डायरेक्ट दिल्ली का रास्ता मिलने का अपना उज्जैन केंद्र बना, और उसके अलावा हमारा द्वारका से चल करके सीधा असम की बॉर्डर से ऊपर चाइना बॉर्डर तक जाने का एक मार्ग माननीय मोदी जी के माध्यम से जो गुजरात से आएगा। गुजरात में भी द्वारका, सोमनाथ से महाकाल को प्रणाम करते हुए हमारी यहाँ की क्षेत्र की जनता उधर असम तक जाएगी। ऐसे में कई सारे कामों के लिए ये जो 3,839 करोड़ का तो NH 75-2 डी बदनावर पेटलावा थानला रोड का जो 4 लेन स्वीकृत किया है, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें, उनकी कैबिनेट से लाभ मिला है। हमारे 3,600 करोड़ के कामों के लिए फिर प्रावधान किया है, तो लगभग 662.46 लाख करोड़ के अलग अलग काम, जिसमें 364 करोड़ 37 लाख की लागत से इतने सारे मार्ग हैं। विक्रमनगर रेलवे स्टेशन, ओवरब्रिज, शंकराचार्य दत्ता अखाड़ा, भूखी माता, उजड़खेड़ा हनुमान से बड़नगर रोड, खाक चौक से वीर सावरकर चौराया, गढ़कालिका से भरतरी गुफा तक चौड़ीकरण, कार्तिक मेला ग्राउंड से नई खेड़ी का 24 मीटर सीसी रोड, शनि मंदिर से सिकंदरी का रोड, MR 255, कितने प्रकार के काम है। जूना सोमवार से अंकपात मार्ग, प्रशांति धाम से शनि मंदिर रोड, महाराजवाड़ा से रामघाट रोड, कर्कराज पार्किंग से भूखी माता लालपुल रोड, भरतरी गुफा से ऋणमुक्तेश्वर रोड, गढ़कालिका से मत्स्येंद्रनाथ का रोड, और सबसे बड़ा ये गीता भवन की बड़ी सौगात लगभग 78 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजा करके सारे निर्माण कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण का आज वाकई अद्भुत दिन है। लेकिन आज के समय में सांदीपनी विद्यालय, PM एक्सीलेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के अंदर लगातार बदलाव, और उसका फर्क कैसा पड़ रहा है। बच्चों के लिए अब आने जाने के लिए 4 किलोमीटर से दूर अगर मिडिल और हाई स्कूल है तो उसके लिए 4 किलोमीटर से दूर बच्चों को 5 लाख साइकिलें अपनी सरकार के माध्यम से दिए, 5 लाख साइकिलें। अब तो कक्षा 1 से 8वीं तक अगला सत्र जैसे ही चालू होगा, बच्चे घर से जाएंगे, अपने मम्मी टिफिन दे तो अच्छी बात है,
नहीं तो स्कूल में दूध का पैकेट मिलेगा, बच्चों को पीने के लिए दूध का पैकेट यशोदा माता के नाम से स्कीम चालू कर रहे हैं। सभी प्रकार के कामों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सबसे पहला विश्वविद्यालय कोई खुला है तो उज्जैन में खुला था विक्रम विश्वविद्यालय। ये वो नगरी है, दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ गीता, जो आज भी गूगल में दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथ में गीता जी का स्थान मिलता है। तो हम सब कामना करें ये गीता भवन बनने की, यहां की शुरुआत हो रही उज्जैन से जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम के माध्यम से। तो आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से ये सारी सौगातों की बधाई देते हुए मैं महामहिम का आभार भी मानता हूं, विधानसभा का यहां का सदस्य होने के नाते से और सरकार के व्यक्ति होने के नाते से महामहिम से अपेक्षा करता हूं हमारे विकास के मामले में सदैव आपका आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी इसी गति से तेज आगे बढ़ता रहे, इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। इस पावन धरा पर जहां बाबा महाकाल की कृपा कण कण में व्याप्त है, आज विकास के एक नए अध्याय के सूत्रपात का साक्षी बनने का अवसर मेरे को भी मिला है। उज्जैन विकास की 662 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत वाली विभिन्न नई योजना का भूमि पूजन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के माध्यम से समर्थ, समृद्ध और सशक्त विकसित भारत के द्वारा दिव्य संकल्प की सिद्धि का ये प्रतीक भी है। इन विशाल निर्माण कार्यों और उत्कृष्ट नगरीय सुविधा से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से बनने वाले निर्माण कार्य केवल कंक्रीट के ढांचे नहीं होंगे, बल्कि उज्जैन के स्वर्ण युग की आधारशिला और दुनिया के सामने सुनियोजित विकास का प्रतीक बनेंगे। इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए अपेक्षा रखता हूं कि महाकाल की पूरी सरकार पर भी कृपा रहे, अपना भाग्य खुले, ऐसे भगवान को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। उनमें महत्वपूर्ण रूप से जो बदनावर से 4 लेन टिमरनी थानला के पास आदिवासी अंचल में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 8 लेन को जोड़ने के मार्ग की केंद्र ने स्वीकृति दी है और यह 3600 करोड़ की 3839 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनेगी, जो औद्योगिक व वित्तीय व्यवस्थाओं के साथ में सिंहस्थ के समय पूरे गुजरात और राजस्थान से एक बड़ी कनेक्टिविटी का आधार भी बनेगी। यह एक महत्वपूर्ण सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश को एक बहुत बड़ी सौगात दी और जिसका 2027 तक ही 27 या सिंहस्थ के पहले तक निर्माण पूर्ण करने की इसके अंदर प्रस्तावना भी दी गई है। इसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। वह जानकारी है जल महोत्सव की, जिसका आज एमओयू केंद्र सरकार के साथ में भी हम लोग कर रहे हैं और यह जल महोत्सव 8 मार्च से 22 मार्च तक अलग अलग ग्रामों के अंदर मनाया जाएगा और इसके माध्यम से जो जल संवर्धन की या जल की हमारी जो उपलब्धता सुनिश्चित होती है, हर घर में जो नल दिया जा रहा है, हर एक पंचायत में 2-2 गांव को चयनित करके
उनमें वहां के वॉलमैन से लेकर के सभी कर्मचारियों को पुरस्कृत सम्मानित किया जाएगा। यह जल व्यवस्था और उसका प्रबंधन सुनिश्चित रूप से हो, इसके लिए एक नई परिकल्पना के साथ में इस कार्य को प्रारंभ किया गया है और उसी के साथ इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में जल गंगा अभियान का भी शुभारंभ किया जाएगा 19 मार्च से गुड़ी पड़वा क्षेत्र प्रतिपदा से। तो यह जल गंगा संवर्धन अभियान पिछले वर्ष में भी करीब 86,000 से अधिक खेत तालाब, 553 अमृत सरोवरों का निर्माण और भूजल संवर्धन के लिए 1 लाख कुओं का पुनर्भरण का कार्य प्रारंभ किया गया था और शहरी क्षेत्रों में 3300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन किया गया था। तो इस वर्ष भी यह जल गंगा संवर्धन अभियान के अंदर सारे जनप्रतिनिधि हर जिले में ग्राम पंचायत और गांव तक हर जगह पर मनाया जाएगा। और कैबिनेट के अंदर आज महत्वपूर्ण रूप से जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों के अंदर गेहूं उपार्जन का जो 40 रुपए का बोनस दिया गया है, वह मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, उसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई और वह 2625 रुपए में गेहूं का उपार्जन प्रारंभ कर दिया जाएगा और इसके लिए जो भी अतिरिक्त राशि की व्यवस्था है उसका पूरा व्यवस्था इसके अंदर की जाएगी। इसी के साथ उज्जैन में चिमनगंज मंडी चौराहे से इंदौर रोड तक एक एलिवेटेड 4 लेन सिंहस के अंदर व्यापक सुरक्षा के व्यवस्थाओं का निर्माण करना और उसी के साथ में अन्य सुविधाओं के साथ में महाकाल दर्शन व भीड़ के जो क्राउड मैनेजमेंट के अंदर जो एक महत्वपूर्ण रोड रहेगा, ये 5.5 किलोमीटर का 2 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर 945 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसकी मंजूरी भी आज दी गई है। रीवा जिले में पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना, जिसमें 7,500 के करीब 7,530 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी, वह इसमें करीब लागत 228 करोड़ रुपए की है और 37 ग्रामों के अंदर इसका फैलाव रहेगा। इस परियोजना को आज स्वीकृति दी गई है। इसके पूर्ण होने पर रीवा जिले में जो उपलब्ध कृषि भूमि है सिंचित योग्य, उसमें से 92% सिंचित इलाका बन जाएगा। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण रीवा क्षेत्र के लिए उपलब्धि है। इसी के साथ लोक निर्माण विभाग के विभिन्न परियोजनाओं की निरंतरता, करीब 4,525 करोड़ की परियोजनाओं की निरंतरता की भी स्वीकृति आज दी गई है तथा इसी के तहत अन्य कार्यों में जो स्वीकृतियां दी गई है उसी में मध्य प्रदेश सरकार के जो लगातार वित्तीय प्रबंधन में मध्य प्रदेश सरकार को एक अच्छा सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो रहा है, जानकारी दी गई तथा ईरान के युद्ध के चलते हुए भी मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति, गैस की सप्लाई की पूर्ति तीनों ऑयल कंपनियों के साथ में शासन का निरंतर एक संपर्क बना हुआ है और उपलब्धता और मध्य प्रदेश के अंदर पर्याप्त कंज्यूमर के लिए हमारे पास में गैस भंडार, गैस की उपलब्धता हमारे पास पर्याप्त है। इसलिए इसके बारे में और कलेक्टरों को भी निर्देशित किया गया और अच्छे समन्वय के साथ में हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यह सारे निर्णय आज की कैबिनेट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लिए गए और उन्होंने संपूर्ण प्रदेशवासियों को परसों जो गुड़ी पड़वा का पर्व है, हिंदू नव वर्ष की क्षेत्र प्रतिपदा पर पूरे प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है और अगले वर्ष में प्रदेश निरंतर आर्थिक गति व आम आदमी के विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे, यह शुभकामनाएं प्रेषित की।